नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास 8.1 के क्वेश्चन 1 से 8 तक बताए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक पहला क्वेश्चन दिया है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इन दोनों के मान आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको tan दिया गया है, साइन और कॉस के मान निकालने होंगे। जब साइन कॉस के मान निकल आएंगे तो इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो दिया गया है tan A बराबर 1/√3 और कहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया A B समकोण है तो B यहाँ हो जाएगा और ये हो गया C। अब कहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A बराबर कितना दिया है 1/√3। तो tan बराबर होता क्या है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया गया है 1 और आधार दिया गया है √3। साइन और कॉस के मान निकालने के लिए आपको कर्ण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण AC या कर्ण बराबर क्या होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है AB है और लंब क्या है BC है। इनके मान रख देंगे हम। तो AB की जगह √3 की घात 2 प्लस BC की जगह 1 की घात 2। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे यानी √3 गुणे √3 ऐसे करेंगे √3 और गुणे √3 तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कम 1 तो ये आ गया √3 प्लस 1 4 हो गया। 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो कर्ण हमको पता हो गया ये कितना है 2 है। अब इसके बाद जब कर्ण पता हो गया तब मान निकालेंगे साइन के और कॉस के। तो साइन में भी 2 टाइप से दिया गया है साइन A साइन C कॉस C कॉस A। तो कॉस और इधर भी कॉस A कॉस C साइन A साइन C। सबके मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन A साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो A कोण A न्यून कोण A है तो जब कोण A लेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा AC रहेगा। लंब क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा BC लंब बटे कर्ण तो ये हो जाएगा BC बटे AC। या BC कितना दिया है 1 और AC दिया है 2 1/2। अब लिखेंगे कॉस A कॉस लेंगे तो कॉस A कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है AB कर्ण है AC तो ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद फिर निकालना है साइन C। अब जब साइन C निकालेंगे तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा साइन C बराबर भी वही होगा लंब बटे कर्ण। लेकिन जब कोण ये लेंगे न्यून कोण साइन C तो जब C यहाँ लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी ये कर्ण रहेगी 90 अंश के सामने वाली और ये आधार हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC। AB बटे AC AB है √3 और AC कितना है 2 दिया है तो ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद
कॉस सी का मान निकालना है तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा BC और कर्ण AC, तो BC बटे AC। अब आधार ये वाला क्यों होगा, क्योंकि बताया ना किसके सम्मुख भुजा ये लंब होती है, पास वाली आधार होती है, तो कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये आपका साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C के मान निकल आए। अब हम आते हैं पहले खंड पे जो दिया गया है, पहला साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, मान रख देते हैं सबके। तो साइन A बराबर क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, इंटू मतलब गुणा कॉस सी कितना दिया गया है, कॉस सी बराबर √3/2, तो ये √3/2 हो गया सॉरी 1/2 दिया है यहाँ, ये कॉस सी बराबर 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए कहाँ दिया है, ये कॉस ए है, ये है √3/2, और साइन सी दिया है, ये भी √3/2 निकाला है हमने। अब सबको हल कर लेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, इधर √3 और √3 की गुणा होगी तो क्या आएगा 3 आएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब चूंकि हर दोनों के बराबर हैं, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 आंसर। अब दूसरा पार्ट दिया है, कहा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, मान रख देते हैं। कॉस A बराबर कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पर √3/2 रख देंगे। फिर कॉस C बराबर क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन A कितना दिया गया है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और साइन C कितना है, साइन C है √3/2, यहाँ पे भी √3 और इसकी गुणा करेंगे तो ये जाएगा √3/2 दूनी 4 माइनस √3/4, तो ये आपका हो गया √3/4 माइनस √3/4, ये √3/4 से √3/4 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 0 आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब साइन और कॉस के मान हमको निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि जो दिया गया है वो लिखेंगे tan A बराबर 1/√3, ये दिया गया है। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज का त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण आएगा आपका 2। जब कर्ण 2 पता हो जाए तो साइन A का मान निकाल लेंगे, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, A के लिए लंब है BC बटे AC, 1/2 आ जाएगा। कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा AB है, AB आधार है, और बटे कर्ण AB बटे AC, तो यह हो जाएगा √3/2। फिर दिया है साइन C, अगर कोण साइन C लेंगे यानी कि ये कोण C न्यून कोण लेंगे तब इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा जो पहले था वही, कर्ण नहीं चेंज होता है। तो साइन C लंब बटे कर्ण, लंब कितना √3 और कर्ण 2, फिर कॉस C इसके लिए आधार बटे कर्ण, आधार है 1 और कर्ण है 2, 1/2। सबके मान आ गए, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में मान रखेंगे। तो साइन A का मान 1/2, कॉस C का मान इसका भी 1/2, कॉस A इसका मान √3/2 और साइन C इसका मान भी √3/2। इनको गुणा कर लेंगे आपस में, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 की गुणा 3 हो जाएगी और 2 दूनी 4। यहाँ इनको हर बराबर हैं तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। दूसरा
कॉस ए और कॉस सी, तो कॉस ए का मान रख दिया √3/2, कॉस सी का मान रखा 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और हम साइन सी का मान √3/2, इनकी गुणा करेंगे तो यह आएगा √3/4 और यह आएगा माइनस √3/4। अब √3/4 से √3/4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया P कोण Q समकोण है तो ये हो जाएगा 90 अंश पे, और ये R तुमको दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर पी क्यू का मान हमको पता है, वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान रख देते हैं और क्यू आर को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किसका करेंगे क्यू आर का करेंगे। अब यहाँ पर पी आर और क्यू आर, यहाँ पर एक सूत्र बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी रूप में हम इसको तोड़ देंगे पी आर माइनस क्यू आर को। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर और दूसरा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर और क्यू आर का मान हमको पता है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना होता है 25। तो वहाँ से मान रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, मान रखने पर, तो यहाँ से मान रख देंगे तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर गुणे 25 बराबर 25। ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण सेकंड हो जाएगी ये। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट ये है पी आर प्लस क्यू आर और इधर है पी आर माइनस क्यू आर, समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जोड़ देंगे तो ये पी आर और पी आर 2PR हो जाएगा। यहाँ प्लस का क्यू आर है माइनस का क्यू आर, ये कट जाएगा और यहाँ 25 और 1 26 हो जाएगा। इसको 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो पी आर 2 गुणे में इधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा बटे में, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो पी आर बराबर आ गया 13, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब पी आर बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 13, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर के लिए क्या करेंगे, क्यू आर के लिए पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो तो ये हो जाएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर
25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्यू आर बराबर, तो आपके सारे मान पता हो गए। क्यू आर कितना आया 12 सेंटीमीटर आ गया। सबसे पहले पी आर निकल आया कितना 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले हमको सवाल में दिया क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक त्रिभुज कहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण है। तो जो समीकरण दी है पी आर प्लस क्यू आर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है 90 अंश है, कोण क्यू 90 अंश हो गया। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वही यहाँ पर लिख देंगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर और क्यू आर, यहाँ इसमें पी क्यू का मान तुमको पता है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर रख देंगे। क्यू आर इधर प्लस में इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करेंगे ये प्लस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ पर एक सर्वसमीका बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम काहे तोड़ते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो इसको भी तोड़ देंगे। पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर, कोई जरूरत नहीं कि प्लस वाला पहले लिखें या माइनस वाला क्योंकि दोनों गुणे में हैं, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 25। अब पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान तुमको पता है, समीकरण फर्स्ट में पता है कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, किसका मान रखने पर, पी आर प्लस क्यू आर का, तो ये हो जाएगा 25। 25 से 25 कट जाएगा तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1 आ गया। ये हो गई आपकी समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है वो है विपरीत और क्यू आर बराबर है, दोनों कर सकते हैं। अगर घटाएंगे तो फिर पी आर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लग तब भी जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, ये पी आर और पी आर जोड़ देंगे तो 2 पी आर हो गए, फिर एक ये 2 हो गए, और यहाँ 25 और 1 26 हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ 2 पी आर है, 2 इधर गुणे से बटे में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा, पक्षांतर जब करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 2 एकम 2 और ये 13 दूना 26 या 2 एकम 2 2 तियां 6, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और पी आर का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमको सारे मान पता हो गए, तो यहाँ जगह नहीं, उसको थोड़ा सा मिटाल देते हैं, उसके बाद ये मान निकालते हैं। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन पी। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब साइन पी के लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, तो मान लिख देंगे क्यू आर बटे कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो ये हो गया पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, 12/13। अब दूसरा मान क्या निकालना है, कॉस पी का निकालना है, तो कॉस पी लिख दो, कॉस पी। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार इसमें है पी के लिए पी क्यू, तो आधार हो गया पी क्यू और कर्ण वही रहता है पी आर, तो ये हो गया पी क्यू बटे पी आर। अब पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 5 और पी आर कितना है 13। ये आपका एक आंसर हो गया, एक यहाँ हो गया। अब अगला है टेन पी। टेन पी का मान निकालना है, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, टेन पी बराबर होगा लंब बटे आधार, तो ये आधार कितना है क्यू आर और बटे पी क्यू। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया क्यू आर बटे पी क्यू, यानी कि 12/5। ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पी क्यू आपको दिया है, क्यू आर और पी आर का मान निकाल लेंगे। जब ये मान निकल आएंगे तब आप साइन पी का मान, साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, 12/13। कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 है और कर्ण कितना है 13 है। फिर है tan पी लंब बटे आधार, और लंब कितना है लंब है 12 और आधार कितना है 5 है, तो लंब बटे आधार यानी कि 12/5। ये आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। धन्यवाद।